बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ और आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि किसी ट्रक ड्राइवर से कोई मालूमात ले दें कि इंग्लैंड यानी यूके के अंदर जो एक ट्रक ड्राइवर है उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो कितना कमाता है, ट्रक ड्राइवर बना कैसे जाता है। तो आज हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। तो हमारे साथ जो भाई हैं उनका तारुफ़ करवाते हैं, जो अभी ट्रक लेकर आए हैं, कैसे चलाते हैं वो भी सारा दिखाएंगे। आइए उनके साथ तारुफ़ करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा देखने वालों को बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से हैं, अब कहाँ रह रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी, मेरा नाम हाफ़िज़ तसद्दुक़ हुसैन है। पाकिस्तान में लाला मूसा के साथ हमारा एक छोटा सा गांव है, उससे बिलोंग करता हूँ। तो मुझे इंग्लैंड में आए हुए तकरीबन 18 ईयर्स हो गए, 18 साल। तो ट्रक के हवाले से ये है कि 10-12 साल हो गए ऑन एंड ऑफ करते हुए, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ तो बाकी जो जॉब की पोजीशन सी काफ़ी डाउन हो गई। तो 2019 से लेकर अभी तक जो है फुल टाइम जो है वो ट्रक चला रहा हूँ, ट्रक का काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हाफिज़ साहब ये बताएं कि यूके में ट्रक चलाने का जो लाइसेंस है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी बेसिक क्या ज़रूरियात हैं। ये यूके में अगर कोई ट्रक का लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो वो कितना टाइम लगता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये देखने वालों को बता दीजिए। जी, यूके में अगर आप ट्रक का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ है कि आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी जो एज है 21 प्लस होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर आप उसके लिए जो इसके पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी वगैरह, और उसके बाद लेसन होते हैं। उसके बाद टेस्ट होता है, वो बंदे पे डिपेंड करता है। मे बी वो फर्स्ट टाइम में पास कर जाए, मे बी 5 बार करनी पड़े, 10 बार, 3 बार, 4 बार, वो डिपेंड करता है बंदे की लक पे भी और बंदा किस तरह ड्राइव करता है उसके सीखने पे और ड्राइव करने पे। अच्छा ये बताएं कि एक बंदे ने कार का लाइसेंस पास कर लिया तो उसे कितनी देर के बाद वो स्ट्रेट वे ट्रक के लाइसेंस की तरफ जा सकता है, या कोई उसका टाइम होता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कोई इस तरह का सीन है? जी, पहले यही होता था कि गालबन 1 साल के बाद होता था, लेकिन आई थिंक अभी आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख़्याल में अभी वो स्टेट में बंदा कर सकता है। मेन यही है कि एज 21 होनी चाहिए, 21 प्लस, और दूसरा बंदा मेडिकल फ़िट होना चाहिए, बंदे की नज़र, बंदे का बाकी जो डायबिटीज़ के हवाले से बंदा फ़िट होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो DVLA की वेबसाइट है वो गाहे बगाहे छोटी मोटी ऊंच नीच करते रहते हैं, तो बेस्ट यही है बंदा उधर से देख ले, एक बार टू द पॉइंट उधर मिल जाता है। ठीक हो गया। ये बताइए कि आप कब से ट्रक चला रहे हैं और किस किस जगह आपने ट्रक चलाया है? यूके के शहरों में चलाते हैं, यूके से बाहर भी चलाया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, मैं ओवरऑल 2013 से ट्रक चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। लेकिन जैसा अर्ज़ किया, कोविड से पहले मैं पार्ट टाइम काम करता था, लेकिन 2019 से लेकर अभी तक जो है फुल टाइम यही काम करता हूँ। और काम के हवाले से ये है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मतलब यूके में हर जगह चलाया ट्रक। इसके अलावा जॉब के हवाले से मैं फ़्रांस, जर्मनी, इवन स्विट्ज़रलैंड तक भी जाता रहा हूँ 2 साल पहले। मतलब आप ट्रक लेके जाते थे? या ट्रक लेके उधर से लोड लेके आते थे इधर बर्मिंघम साथ ही में। से मुख्तसर सा बता दें कैसे जाते हैं यूके वाले लोग, यूरोप कैसे जाते हैं और फिर वापस कैसे आते हैं, इसी सवाल में कवर कर दें। जी, वो यही है कि इधर से हम डोवर शहर है जो फ्रांस के बिल्कुल बॉर्डर पे है, उधर जाके फेरी पकड़ते हैं। फेरी 45 मिनट लगाती है। तो सेम इसी तरह जैसे, मतलब आपका पूरा जो ट्रक है वो फेरी जी यानी बहरी जहाज़ के अंदर चला जाता है? जी जी, पूरा जो ट्रक यूके के है, बॉर्डर से? हाँ जी, ठीक है। पूरा ट्रक फेरी के अंदर चला जाता है और 45 मिनट लगाती है फेरी। वो फिर फ्रांस का शहर है कैले, उधर जाके पोर्ट पे लगाते हैं। फिर उसको हाफ़ एन आवर क्लियरेंस करते हुए, पेपर वर्क वगैरह चेक करके, फिर वो आपको वो करते हैं, एंट्री दे देते हैं, उधर क्लियर हो जाते हैं आप, तो फिर फ्रांस में आप इन हो जाते हैं। फ्रांस में चले जाते हैं, फिर आगे 27 मुल्क जहाँ भी आपकी बुकिंग है आप चले वो जाते डिपेंड करता है आपकी हैं। जॉब किस पे। किस मुल्क में आप गए हैं? मैं फ़्रांस गया हूँ, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, मोस्ट लाइकली इन तीनों में गया हूँ। ठीक हो गया। किबला ये बताएं हाफिज़ साहब कि एक बंदा जो कार चलाने वाला है वो चाहता है मैं ट्रक चलाऊं, एक कार चलाने में और ट्रक चलाने में कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है या छोटा फ़र्क है? जब बंदा नया नया शुरू करता है फिर तो हर चीज़ डिफरेंट लगती है, लेकिन बंदा जब यूज़ टू हो जाता है, बंदे का जब 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है,
तो फिर ट्रक चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है कार की निस्बत, और बंदे का जो स्टेमिना है वो भी ज़्यादा होता है ट्रक चलाने में कार की निस्बत। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कार 6 घंटे चला सकते हैं तो ट्रक का हिसाब लगा लें वो आप 10-12 घंटे चला सकते हैं, तो आपका स्टेमिना डबल हो जाता है उसमें। हाफिज़ साहब, ये ट्रक महंगे होते हैं सस्ते होते हैं? जो ये पीछे खड़े हैं ये सस्ते हैं कि महंगे हैं? ये ट्रक जो हैं सारे खड़े हैं, इनके 2-3 चीज़ों का डिपेंड करता है। एक जो ब्रांड है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, और दूसरा इसके माइलेज और उसका जो मॉडल है। जैसे अभी 2025 चल रहा है जी। ऑब्वियसली जो 24 मॉडल होगा उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, जो 23 है 22 है दर्जा बदर्जा वो तो कम होते 2025 का जो ट्रक आ रहा है यूके में, वो एवरेज क्या उसकी कीमत क्या है? हैं। जो 2025 के जो ट्रक हैं सबसे टॉप ब्रांड जो ट्रकों में चलते हैं वो है वॉल्वो और स्कैनिया, वो 1 लाख पाउंड प्लस के हैं। उसके बाद मर्सिडीज़, डेफ और मैन है, ये भी 1 लाख और प्लस ही हैं। तो उसके बाद रेनाल्ट और अवेको ट्रक हैं, वो इनकी निस्बत ज़रा सस्ते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप हफ्ते में कितने दिन ट्रक चलाते हैं और कितने घंटे ट्रक चलाते हैं? ये जो कैसर भाई ट्रक चलाने की बात है, ये आप मैक्सिमम बाय लॉ मैक्सिमम 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं एक वीक में। अच्छा जी। कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, आप जो 6वां दिन है वो चला सकते हैं, लेकिन आप यही समझें कि 5 दिन चला सकते हैं ट्रक। आजकल तो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रक खुद भी बंद हो जाता है या लॉक कर देते हैं, कोई ऐसा सिस्टम भी है? जी, टेक्नोलॉजी बहुत है, आरामदेह बहुत है। ड्राइव और रोड असिस्टेंट्स, लेन असिस्टेंट्स, कैमरे, और जो आगे वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से वो खुद मेंटेन कर लेता है स्पीड। बस ड्राइवर की एक ही जॉब होती है, वो ये होता है कि जाग के रहना, कि सो ना जाए। बाकी ट्रक ऑलमोस्ट 50-50 खुद ही चलता है, ऑटोमेटिक होती हैं। अच्छा, 50% सेल्फ ड्राइव है, यस। खुद ही चलता है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे सुनना चाहते हैं, यूके में एक ट्रक ड्राइवर जो है वो कितना कमा लेता है? खुश कर दें लोगों को आप। यूके में जो ट्रक ड्राइवर जो एवरेज सैलरी है वो ये है कि एक तो इसका ये प्लस पॉइंट है कि आप 30 दिन जो होते हैं ना एक महीने में, उसमें 20 दिन आप चलाते हैं और 10 दिन आपकी छुट्टी होती है। ठीक हो गया। यानी 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी, है मैक्सिमम है। सही है। कुछ बंदे ये काम करते हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है, उनकी जॉब पे डिपेंड करता है। जैसे 4 दिन काम और 4 दिन छुट्टी भी होती है इसमें, या ये भी होता है 5 दिन काम और 3 दिन छुट्टी भी होती है। तो रही बात वेजेस की, वो एक एक्सपीरियंस काउंट करता है। लेट से अगर एक बंदे का 2 साल पुराना लाइसेंस हो जाए ना विद एक्सपीरियंस, तो वो बिटवीन 3,000 से 4,000 पाउंड जो है ना वो कमाता है। कम से कम 3,000 होते हैं, आम ओवरऑल एवरेज 4,000 तक। सो मतलब ये है कि 20 दिन काम करके वो 3 से 4,000 पाउंड बनाता है, ऐसे ही? बिल्कुल। और इसमें उसका अपना कोई खर्चा नहीं है? नहीं, अपना कोई ख़र्चा नहीं। इवन आप ये कह लें कि अगर बिग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें वाउचर के मील मिलते हैं, जो आप सर्विसेज पे मतलब ब्रेकफास्ट और एक टाइम का खाना आराम से खा सकते अच्छा, हैं। वो भी सारा कुछ उन्हीं के पल्ले? हाँ, एवरी डे के आपको 1-2 वाउचर मिल जाते और हैं। जहाँ कहीं रात जाकर रहते हैं, होटल वगैरह भी कंपनी करके देती है आपको इस तरह की कुछ नहीं, चीज़ें? होटल इतने नहीं होते, लेकिन यह है कि जो ट्रक होता है इसके अंदर प्रॉपर बेड होता है, इसके अंदर फ्रिज होता है। बाकी भी रूम वाइज काफ़ी अच्छी माकूल जगह होती है। और जो सर्विसेज हैं उधर शावर, टॉयलेट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री हैं, वो हर बंदे के लिए फ्री हैं। इवन ट्रक या कार वाला भी अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक हो गया। आप सब, आपकी सेहत देख के मुझे लगता है कि आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है। मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके साथ सेहत के बड़े मसाइल आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ड्राइवर और सारे मामला तो होते हैं। जब आप इतना ट्रक में बैठते हैं तो कितना मुश्किल है अपनी सेहत को मेंटेन करना, उसका क्या हल आपने निकाला है, क्या करते हैं? जी, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी रहनुमाई गाइडेंस है, लेकिन ट्रक के हवाले से ये है कि आप जो रात का खाना ज़रा कम खाएं, या खा के मतलब स्ट्रेट वे सो ना जाएं। एटलीस्ट खाने के 2-3 घंटे बाद वॉक करें या कुछ ना कुछ छोटा मोटा करें, स्ट्रेट वे बेड पे ना चले जाएं। तो यही राज है और कोई राज नहीं। ठीक है, ये बताएं कि एक ट्रक ड्राइवर जो है उसको कौन कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो कि वो अगर कोई इसको एज अ प्रोफेशन आता है इस प्रोफेशन के अंदर, तो वो सारी सहूलतें उसको मिलती हैं। अब मुझे सारी सहूलतें गिनवाएं कि आप एक बंदे को कन्विंस करें कि आप ड्राइवर बनेंगे तो उसके क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। ट्रक ड्राइविंग की जॉब के हवाले से ये है कि आप कहीं भी चले जाएं तो इसका जो काम है ना ये ऑलवेज उधर होता है। ये सदाबहार जो काम होते हैं उनमें से एक ट्रक का काम है। मतलब मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने जिस्म के हवाले से हिसाब लगाएं, आपके शूज़, आपका ट्राउज़र, आपकी जैकेट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका माइक्रोफोन, अच्छा, ये सारी चीज़ें ट्रक को टच करके आई हैं।
ये घर की नहीं पैदा हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई भी चीज़ है वो बड़ी कैरी होके आती है, तो आप कार्गो। मतलब ये है कि ट्रक के बगैर आपका जीना नामुमकिन है, मुख्तसर बात ये है। सही है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी सहूलतें हैं ना, आप सहूलतें थोड़ा सी ये मेंशन हैं कि करें। एक ये है कि जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी जो वेजेस है, जो सारी चीज़ों का मेन खुलासा है, वो बंदे को वेजेस उजरत सही मिले तो वो बंदा उस पर फोकस करता है। सही है। तो इंग्लैंड में जो टॉप 10 वेजेस हैं उसमें से एक ट्रक की वेजेस है। वेरी गुड। और दूसरा इसका ये प्लस पॉइंट है, जैसे 30 दिन में से आपने 20 दिन काम करना है और 10 दिन छुट्टी है। ज़बरदस्त। और तीसरा जो इसका काम है, इसमें दो तरह का काम होता है, एक को कहते हैं वर्किंग टाइम, एक को कहते हैं ड्राइविंग टाइम। तो लेट से आपने सुबह काम स्टार्ट कर दिया, लोडिंग अनलोडिंग में इतना टाइम लग गया, लेकिन आपका मीटर चल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं लेकिन आपका मीटर चल रहा है। ज़बरदस्त। तो वो भी। और दूसरा ये है कि बहुत आरामदेह जॉब है, बहुत कंफर्टेबल काम है। इसमें जो बंदे का जो है ना फिज़िकली वर्क इतना नहीं होता जो क्लास 1 ट्रक है, जो सही। बड़े ट्रक है। अच्छा, हाफ़ साहब ये बताएं कि जब आप ट्रक चला रहे होते हैं तो रात हो जाती है, तो सोते कहाँ हैं आप? जी, इस पे डिपेंड करता है कि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो 24/7 ऑपरेशन करती हैं। तो अच्छा। ये डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी की टाइमिंग, और आगे स्लॉट बुक होती है कि जो फोर्क लिफ्टर वाला बंदा है या जिन्होंने लोड खाली करना है, वो सारा एक चेन के थ्रू काम होता है। तो रही बात सोने की, ट्रक के अंदर जो है एक प्रॉपर बेड लगा हुआ है, एक फ्रिज है, अच्छा तो प्रॉपर रूम होती है। तो 99% ये है ट्रक में ही सोते हैं सारे। अच्छा, ट्रक में 99%। ये और जो ट्रक में, मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊं तो ट्रक में बंदा अच्छा सोता है घर की निस्बत। अच्छा, ट्रक में बंदे की सही फ्रेश होता है, अच्छी नींद पूरी होती है घर की निस्बत। सिक्योरिटी वाइज कैसा होता है? मैंने देखा है कि रोड के किनारे लोगों ने ट्रक खड़े किए होते हैं, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, सिक्योरिटी वाइज वैसे तो कोई मसला नहीं होता, और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं होती। और दूसरा ये होता है, कभी कभार सुनने में आता है कोई फ्यूल वगैरह ऑयल चोरी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम देखा है, इतना नहीं है। इधर यूके में काफ़ी सेफ है, यूरोप में सेफ है। सुना है। अच्छा, यूरोप में है। इधर काफ़ी सेफ है। अच्छा, ये बताएं कि आप सब ये जो ट्रक खड़े हैं, आप इनमें ये चलाते हैं ट्रक, ये ट्रक आपके अपने हैं या किसी कंपनी का है जो आप चलाते हैं? नहीं, जो मैं चलाता हूँ वो तो मेरा अपना है, लेकिन जो बाकी दूसरे हैं ये और मेरे दोस्त हैं, कुलीग हैं, जो उनके हैं, वो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब होती हैं वो उनकी जॉब है। अच्छा अच्छा, तो आपने अपना अपना ख़रीदा हुआ है ट्रक? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ट्रक। ज़बरदस्त। तो कैसा एक्सपीरियंस है एज अ बिज़नेस, कैसा एक्सपीरियंस है आप? एज ए बिज़नेस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर यूके में अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो कम से कम आपके पास 1 लाख पाउंड होना चाहिए, या ऐसे मे ही। बी से भी मोर। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके साथ आपको एक टीम की भी ज़रूरत है, 5 बंदे 6 बंदे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ट्रक का एक प्लस पॉइंट ये है कि 1 मैन जॉब है, आप अकेले ही कर सकते हैं। आपको ड्राइवर मिल जाए 10 फाइन, सही अगर नहीं। और दूसरा ये है, जब आप छुट्टी करना चाहते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके आप हॉलीडे पे जाएं, दोबारा आके शुरू कर लें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है मार्केट में और ट्रक हैं वो कवर कर लेते हैं। आप सब ये बताएं कि यूके का चूँकि वेदर बड़ा हमेशा ही नाखुशगवार ही होता है, बारिश हो जाती है, बर्फ़बारी होती है, तो जब मौसम ख़राब हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो आप जा रहे हैं तो क्या करते हैं फिर? उस फंसे हैं कभी? कोई लंबा याद है आपको? जी, मुझे बहुत याद है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, रोड पे अक्सर ऐसे सीन हो जाते हैं, इवन आज भी हुआ। लेकिन मौसम के हवाले से हमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा जी। चाहे बारिश हो चाहे स्नो हो, क्योंकि ये हैवी गुड्स होती हैं। मतलब एक ट्रक का जो वज़न है 44 टन होता है। तो उसको स्नो का या वेदर का, बारिश का कोई 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो फ्रंट वाली स्क्रीन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा। वो जो कारों की, छोटी गाड़ियों की स्क्रीन है उस तरह की नहीं है। तो वो जो ऊपर है ना बारिश, वो बिल्कुल 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात ओके। दूसरी ट्रैफिक की, वो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा लेकिन जिधर एक आम बंदे की पेशेंस ख़त्म होती है ना, अच्छा। उधर हमारी स्टार्ट होती है। अल्लाह ही अल्लाह। कभी कभी इतना स्टॉक हो जाते हैं, 2 दिन उधर ही लग जाते हैं, अच्छा। क्योंकि ये ट्रक बड़ी गाड़ी होती है, हम शॉर्ट कट नहीं कर सकते किसी रोड को, हमने उधर से ही जाना है। तो जितनी देर में वो क्लियर ना हो, हम कहीं नहीं जा सकते। ये एक बैड पॉइंट है। ठीक हो गया। आप साहब, जो जदीद ट्रक है उनके अंदर बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस जो टेक्नोलॉजी आप सेट नैब के लिए या वैसे इस्तेमाल, इसका कोई ख़ास नाम है या ट्रकों के अंदर जो आ जाए आप इस्तेमाल कर लेते हैं? ये जो ट्रकों के अंदर टेक्नोलॉजी है, ये डिपेंड करता है। अब कुछ ट्रक हैं वो स्वीडन के बने हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। जो किसी और मुल्क का बना हुआ है वो अपने हिसाब से। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जैसे सेट नैब होता है, आपने खुद सेट करनी होती है उसकी हाइट, और बाकी चीज़ें आप खुद सेट करते हैं।
गूगल मैप मोस्ट लाइकली यही कॉमन एक चीज़ है जो चल रही है टेक्नोलॉजी। गूगल मैप ही चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, मैंने काफ़ी देखे हैं कि लड़कियां भी ट्रक चलाती हैं यूरोप के अंदर। सो लड़कियां चला सकती हैं ट्रक, अलाउ है जी उन्हें? जी, लड़कियां चलाती हैं और जैसा मैंने बताया, बहुत जो बंदा एक्सपीरियंस ड्राइवर हो जाता है, बहुत लाइट और इजी जॉब, बहुत कंफर्टेबल जॉब होती है। जो स्टीयरिंग वाली सीट है, आप ऐसे समझें कि जैसे आप घर में सोफे पे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत कंफर्टेबल सीटें होती हैं और यूरोप की अक्सर जो है ना लड़कियां वो ड्राइवर हैं और अच्छा, गुड ड्राइवर हैं। तो पैसे बराबर ही हैं लड़कों के लड़कियों पैसे में इधर जेंडर का कोई नहीं, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, वेजेस सेम है। के? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आखिरी सवाल बता दें कि मैंने देखा है कि जो सिख लोग हैं वो भी काफ़ी इस फील्ड के अंदर हैं, ठीक है ना, इंडिया से या पाकिस्तान से, और कनाडा और अमेरिका के अंदर बिलखसूस। यूके में ज़्यादा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर किस गोरे हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, कौन लोग हैं ज़्यादा? जो इंग्लैंड में ज़्यादा ड्राइवर हैं, वो जो सबसे अच्छे और मेहनती और पक्के ड्राइवर हैं, वो पोलैंड के ड्राइवर हैं, पोलैंड यूरोप के? के ड्राइवर पोलिश? हैं। यस, अच्छा। पोलिश। क्योंकि पोलिश आप ऐसे ही समझें जैसे पाकिस्तान में पठान है, जंगजू और हाँ हाँ बहुत हाँ। बहादुर और जी जी जी। मेहनती। इसी तरह इधर आप ऐसे कह लें जैसे जो सेकंड इधर है ना लेबर का काम, वो पोलैंड के करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अक्सर आप वेयर हाउसेज में जाए ना तो उधर सेकंड लैंग्वेज पोलिश लिखी होगी, अच्छा, कि इंग्लिश के नीचे पोलिश भी इतने लिखा ज़्यादा ड्राइवर हैं है। उनके? पोलिश और ठीक। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। आखिरी सवाल बस आपसे पूछ लें, ये ऊपर लिखा हुआ है कोटली आला, तो ये कोई पाकिस्तानी है जिन्होंने लिखा हुआ जी जी, कोटली ये आला? मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, अगर आप उनका बताना नाम चाहते है हैं? अब्दुल सलाम, तो वो कोटली से तल्लक रखते हैं। अच्छा, तो कोटली आज़ाद कश्मीर से? या कोटली के साथ उनका गांव है। अच्छा, तो वो उनको ना एक वो भी इसी फील्ड में हम एवरीडे हमारा होता रहता है उठना ज़बरदस्त बैठना। ज़बरदस्त। चलें जी, कोटली वाले हो, एक इंटरव्यू आप तो ज़रूर देखें, और आपके भाई ने माशाल्लाह यहाँ पर यूके के अंदर इतना अच्छा बिजनेस किया है, दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। हाफिज़ साहब, कोई आखिरी पैगाम जो यूके पाकिस्तान में ट्रक चलाते हैं, मुझे काफ़ी पाकिस्तान में, सऊदीया में, अरब कंट्रीज़ में उनके पास ट्रक का लाइसेंस है, तो वो कोई आ सकते हैं यहाँ पर, कोई वीज़ा मिल जाए उन्हें या इस तरह का कोई सीन? जी जी, एक चीज़ आई थिंक 5-10 साल हो गए इन्हें कोई स्टार्ट किया हुआ है अच्छा। कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जो लोग हैं ना ट्रक ड्राइवर, उनका एक ही बैरियर है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, आइल्स का टेस्ट दें, क्योंकि रिक्वायरमेंट वो एक शामिल है चीज़, वो करें तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। रास्ता खुल सकता है। यार हो ये सकता तो बड़ा, हाफिज़ साहब सुन लिया आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप सऊदीया में हैं, गल्फ़ में हैं, ठीक है, आप यूरोप के किसी मुल्क में, अफ्रीका में, कहीं भी हैं, तो आप यूके आना चाहते हैं तो अपनी अंग्रेज़ी पर तवज्जो दें। आइल्स एक कोर्स है बेसिक उसकी, ताकि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आ जाए, तो यहाँ किसी कंपनी में आप अप्लाई करके ट्रक आके यहाँ पर चला सकते हैं। हाफिज़ साहब, आखिरी पैगाम देखने वालों को देना चाहेंगे कि यूके में मेहनत करना आसान है, मुश्किल है, और दरख्ताना पैसे लगे ने, की हिसाब है, ज़रा वो दस दो तो बस इजाज़त। जी सर, ऑफिशियली मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ हूँ, लेकिन मैं हर रमज़ान में तरावी पढ़ाता हूँ। अगर आप जॉब को जितना आसान करें तो मेरे ख़्याल में सबसे जो इजी जॉब है वो इमाम मस्जिद की है। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं ना, वो बाहर बंदा आता है घर से दूर, फैमिली से दूर, अपने रिश्तेदारों से इतना दूर आके, तो जो मेन मकसद ये है वो है कि रिज़्क़ रोटी पानी। तो हालात अपने सीधे करने के लिए सबसे अच्छा वे और बेस्ट वे और अच्छे पैसे जो हैं वो ट्रक की जॉब में है। मेरे भी किसी एक दोस्त ने मुझे 2010 में कहा था, अगर अच्छे पैसे बनाना चाहते हो तो ट्रक की फील्ड में आओ। मुझे ये काम पहले नहीं पसंद था, लेकिन जब कोविड आया तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे, एक यही रास्ता था। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरे पास लाइसेंस था, तो मैंने इसी फील्ड को 100% जो है फुल टाइम यही करना शुरू कर दिया। वेरी तो ये गुड। है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है, हलाल की जॉब है, और मैं इस पे मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भी जानने वाला जो हो, मैं उसे यही कहता हूँ कि अगर अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी रिज़्क़ रोटी कमानी है, तो ट्रक की फील्ड में आ जाओ। और कोई आपसे गाइडलाइन लेना चाहे तो आप हाज़िर हैं? मोस्ट वेलकम, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन मेन बात यह है, कोई बंदा मुझे कॉल ना करे, मैसेज करे, मैं मैसेज का 200% जवाब दूंगा। कॉल लेकिन नहीं करनी कॉल है। का ये होता है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, सही। कभी डे शिफ्ट होती है, कभी फ़ोन साइलेंट पे होता है, कभी पता नहीं होता। और एक ये है कि इधर आप ड्राइविंग के दौरान फ़ोन नहीं कर सकते, ना बिल्कुल सुन सही, सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर कोई बंदा मैसेज करे तो मैं उसका 200% जवाब दूंगा। अगर कोई बंदा कॉल करके मुझे करे
फिर तो मुश्किल। मैं हम सॉरी हूँ कि चलें। सर्कमस्टेंसेस इस तरह के। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप साहब आपके हाँ। वक्त का, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। You're welcome. और नाजरीन, अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है इसे शेयर करें, और शेयर करना सदका जारी है, ठीक है, पैसों के लिए नहीं, ताकि Yeah. हम भी इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं, देखें ये भी काम करते हैं, मैं भी अपना काम छोड़ के आया हूँ, आप लोगों के लिए ये इंटरव्यू बनाया ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, आपको कोई इससे फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा हो आपके जाए। रिज़्क रोटी में, आपकी जॉब में, बिल्कुल। आपकी इनकम में यस, बेहतरी आ जाए। तो सदका जारिया के लिए आप इसे शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।